पुलिस ने आज बकायदा बयान दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चेतन और सिया की इस मर्डर की कहानी भारत से दूर अब चाइना तक पहुंच गई है। वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाती हूं। तस्वीर भले ही शनिवार की है, लेकिन न्याय की मांग केतन का परिवार आज भी कर रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। शादी के नाम पर जो धोखा हुआ, उसका गुस्सा लोगों में है, जो सड़कों पर दिखा, और हाथों में मोमबत्ती लेकर केतन के परिवार और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला न्याय की मांग। तो एक तरफ न्याय की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ चीन में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही। केतन और सिया चीन में वायरल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह केस किस तरह से छाया हुआ है, आप ये देखिए कि टेंसेंट न्यूज जैसे प्रमुख चीनी समाचार प्लेटफॉर्म्स भी इस खबर को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। चीन में इस हत्याकांड की तुलना एक लोकप्रिय थ्रिलर फिल्म से की जा रही है कि देखिए, यह हत्याकांड नहीं है तो एक थ्रिलर की तरह है। कैसे एक मर्डर मिस्ट्री एक थ्रिलर बन गई, इसकी चर्चा चीन में हो रही है और उसी की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं। केतन हत्याकांड के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की आज पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसकी तस्वीर अब देखिए। कोर्ट में पुलिस ने दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए कई अहम दलीलें पेश कर दी। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि आरोपियों के साथ घटनास्थल पर दोबारा सीन रिक्रिएट करना होगा। सिया ने जो केतन का पासपोर्ट फाड़कर जला दिया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। आरोपी चेतन चौधरी ने हत्या के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे, उन कपड़ों से सुराग मिल सकता है। हत्या के बाद भी दोनों आरोपियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, इसकी जानकारी अभी पता लगानी है, इसलिए 7 दिन की पुलिस हिरासत चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने भी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए पुलिस कस्टडी का विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दोबारा दोनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, तो 3 जुलाई तक अब दोनों कस्टडी में रहेंगे। आज आपको बताती हूं कि कैसे सिया और केतन को मारने के लिए गूगल पर क्लास ले रहे थे। हत्याकांड को शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत केतन को धक्का दिया गया। मर्डर के लिए सिया और चेतन ने कई प्लान्स बनाए थे। दोनों ने देखा कि कौन से तरीके से वो बच जाएंगे, किस तरीके से वो बाद में पकड़े नहीं जाएंगे। गूगल, यूट्यूब पर दोनों ने हत्या के तरीके सर्च किए थे। देखा कि ऊंचाई से गिरने पर मौत की कितनी संभावना है, कौन से तरीके से हत्या करने पर वो सुरक्षित बच सकते हैं लेकिन केतन नहीं बचेगा, किस तरीके में पकड़े जाने का खतरा सबसे कम होगा। कई तरीके देखने के बाद लोहागढ़ का जो प्लान है उसे फाइनल किया गया। वारदात से पहले सिया चेतन ने बकायदा मीटिंग की और मीटिंग में सिया को किले के उस स्पॉट की जानकारी दी जहां से केतन अग्रवाल को नीचे खाई में धक्का देना था। अब डिजिटल फोरेंसिक जांच में कई खुलासे होने की संभावना है। आरोपियों के फोन से सर्च हिस्ट्री निकालने की कोशिश की जा रही है। मर्डर प्लानिंग से जुड़े डिलीटेड चैट्स वो भी निकालने की तैयारी है, जिसमें दोनों ने लोहागढ़ के खास स्पॉट का जिक्र किया था और बातचीत की थी। तो ये सब कुछ पुलिस इस वक्त कर रही है। अब आपको यह भी बताऊं कि सिया गोयल को सीन रिक्रिएशन लेकर पुलिस गई और इस दौरान सिया पता चला कि कैसे चेतन के साथ मिलकर उसने केतन को खाई में धक्का दिया। तो ये तस्वीरें आज आप देखिए। पुलिस ने 28 जून को रिक्रिएशन के लिए लेकर गई और आज एक बार फिर से रिक्रिएशन के लिए लेकर गई है पुलिस। सामने देखिए, सिया है, देखिए, लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है। उसमें एक्यूज ने बता दिया है। सवाल है कि आखिर चेतन और सिया ने केतन को धक्का कैसे दिया। पूछताछ में सिया ने जो बताया उसके मुताबिक 18 जून को लोहागढ़ किले पर सिया गोयल ने पानी पीने या जूते का फीता बांधने के बहाने बैठकर चेतन चौधरी को इशारा दिया।
इसी के बाद पीछे चल रहे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। पुलिस का कहना है कि केतन गिरते वक्त सिया को पकड़ ना सके, इसीलिए वो बैठ गई थी। तो ये सब जानकारी पुलिस अब इंटेरोगेशन के बाद दे रही है और बार बार सिया के वकील कह रहे हैं कि जो कुछ भी पूछताछ में सामने आए उसे मान्य नहीं माना जाएगा कोर्ट में। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कैसे इन दोनों ने मर्डर की रिहर्सल की, पुलिस की जांच में हैरान करने वाले खुलासे सामने आए। सिया चेतन ने अपराधियों की तरह हत्या की, हत्या करने से लेकर पुलिस से बचने का प्लान बनाया। मर्डर से पहले दोनों ने की थी क्राइम रिहर्सल, मतलब दोनों ने पहले मर्डर करने की प्रैक्टिस की ताकि मर्डर करते वक्त दोनों से कोई गलती ना हो जाए। मर्डर को शातिराना तरीके से अंजाम देना चाहते थे दोनों और केस की कड़ियां जोड़ने के दौरान यह खुलासा हुआ। मई में ही मर्डर की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई थी, बाद में कई हफ्तों तक मर्डर की रिहर्सल करती गई। 18 जून को वारदात को अंजाम देने से 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन को किले पर लेकर गई थी और इस दौरान केतन को मारने की पहली कोशिश हुई। बाद में तय हुआ कि अगली बार चेतन मौजूद रहेगा ताकि केतन अग्रवाल के बचने की कोई गुंजाइश न बच पाए। तो ये पूरी प्लानिंग और मर्डर का रिहर्सल कई बार पहले किया जा चुका था। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देती हूं। वो तस्वीर चेतन की स्कूटी की है जो कि पुलिस ने आज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है। चेतन चौधरी लोहागढ़ फोर्ट इसी स्कूटी से गया था। टोल रिकॉर्ड से बचने के लिए कार छोड़कर स्कूटर से किला पहुंचा था चेतन, जिससे पता चलता है कि केतन की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई। आरोपी चेतन चौधरी ने टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी ट्रैकिंग से बचने के लिए कार की जगह स्कूटर से 90 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले तक का सफर तय किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन पुलिस को चकमा देने के लिए उसी स्कूटर से वापस पुणे भी लौट आया। आपको यह भी बताती हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब इन दोनों के फोन कॉल्स की कर रही है। पुणे पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम जांच में जुटी है। सिया गोयल और चेतन के मोबाइल की गहन जांच की जा रही है। अब जांच में साजिश का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत मिल गया है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक बड़ा खुलासा हुआ है। 18 जून को लोहागढ़ से जब केतन को नीचे धकेला गया, ठीक 34 मिनट के बाद दोनों की आखिरी बार 34 मिनट पहले दोनों की आखिरी बार बात हुई। पुलिस का मानना है कि आखिरी कॉल सबसे अहम है। कॉल के दौरान ही सिया ने चेतन को सारी जानकारी दी। किले के उस खास पॉइंट पर केतन की सटीक लोकेशन, जहां आसपास मौजूद लोगों की मौजूदगी नहीं होने का सिग्नल मिले। ये सब कुछ हुआ, बात हुई कि अब केतन को धक्का देने का सही समय आ गया है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने अपने फोन से 3 महीने का चैट बैकअप दोनों ने हटा दिया। अब पुलिस को सुराग न मिल सके इसके तहत ऐसा किया गया, लेकिन पुलिस तो फिर से डेटा रिट्रीव कर रही और दोनों के फोन लोकेशन का मिलान कर रही है, जिससे पता लग सके कि आखिरी कॉल के समय क्या कुछ हुआ। ये सारी जानकारी जुटा रही है पुलिस ताकि कोर्ट में भी प्री प्लान्ड मर्डर के तहत पेश किया जा सके इस मर्डर को। तो ये सब कुछ पुलिस कर रही है इस वक्त उनकी कॉल डेटा खंगाल कर। अब आपको बताऊं कि पूछताछ में एक और खुलासा हुआ जिससे पता चलता है कि केतन की हत्या का प्लान जनवरी में ही बन गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने समय तक सिया केतन के साथ प्यार की एक्टिंग भी कर रही थी, जबकि उसकी मंशा उसे मारने की थी। अब पता चला है कि सगाई से ठीक पहले चेतन के साथ सिया उदयपुर गई थी। पुलिस के मुताबिक जनवरी के महीने में ये दोनों राजस्थान गए थे, वहां काफी समय तक साथ भी रहे। तो ये भी अब जांच के दायरे में आएगा कि कैसे पहले समय समय पर चेतन के साथ बाहर जाती रही तो फिर केतन के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कहा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं और उनमें एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मर्डर के बाद आगे के लिए भी प्लान बनाया गया था। सिया चेतन ने शातिर बैकअप प्लान तैयार किया था। केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने के बाद की जिंदगी यह भी तय कर ली गई थी। आगे अपराध छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। शादी से पहले ही सिया ने केतन से 1 करोड़ ऐंठे थे।
शॉपिंग करने के बहाने सिया ने ये 1 करोड़ ऐंठे थे, यानी कि पैसे लेकर उसके बाद इस पैसों से वो शॉपिंग करेगी, ऐसा केतन से कहा गया। जब ये 1 करोड़ ले लिए गए तो केतन ने ये पैसे लेकर चेतन को दे दिए। अब केतन ने तो सिया पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, इसलिए पैसे दे दिए, लेकिन वहां ये पैसे सिया ने चेतन को थमा दिए। अब 1 करोड़ रुपए से ही 3 साल तक की प्लानिंग की गई थी। केतन से पैसे लेकर सिया ने शादी की शॉपिंग नहीं की, चेतन को दिए जिससे चेतन अपना बिजनेस सेटअप कर सके। चेतन चौधरी एक बेहद सामान्य परिवार से था। चेतन ने भरोसा दिलाया कि पैसों से हालात सुधरेंगे, पैसा मिलने के बाद वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, खुद को वो एस्टैब्लिश कर लेगा, जिससे 3 साल के बाद वो सिया से शादी कर पाए। तो 3 साल की ये खौफनाक प्लानिंग तैयार की गई थी, क्योंकि अगर 3 साल के बाद ये शादी करेंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा कि शायद इस रिश्ते की वजह से केतन की हत्या हुई, और इसीलिए ये पूरा प्लान 3 साल बाद शादी का बनाया गया। पैसा इधर से लिया केतन से और चेतन को दे दिया गया। ये सब कुछ सिया करती रही और इसके बाद मर्डर का प्लान बनाया। सवाल है कि इतनी बड़ी साजिश का सिया के परिवार को पता ही नहीं लगा। सिया के परिवार को सिया के खौफनाक प्लान की भनक तक नहीं लगी। सिया ने अपने परिवार को भी धोखे में रखा, क्योंकि ये सामने आया प्री वेडिंग के लिए एयरपोर्ट जाते वक्त सिया और सिया के भाई के बीच एक झगड़ा हुआ था। कैब ड्राइवर ने जानकारी दी कि पुणे से रावेत के बीच सिया और उसके भाई साहिल के बीच विवाद हुआ। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल सिया को गाड़ी में बैठने के लिए जबरदस्ती मना रहा था। यह भी सामने आया कि केतन सिया की शादी के बाद साहिल और केतन की बहन संजना की भी शादी का प्लान था।